नमस्कार, मैं हरेंद्र। आशा करता हूँ कि आप लोग सभी निरोग और स्वस्थ होंगे। और आज क्राइम की स्टोरी में, क्राइम की दुनिया में बहुत सारे ऐसे क्राइम होते हैं, बहुत सारे ऐसे पुलिस के सामने समय आता है कि जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने कुछ और चीज़ का निकलती है, मौका वारदात पर कुछ और इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जाती है, लेकिन उसको कुछ और ही क्राइम वारदात का जानकारी मिलता है, कुछ और ही क्राइम का सबूत मिलता है और फिर पुलिस उस केस का इन्वेस्टिगेशन करती है और फिर परत दर परत जिस क्राइम के लिए वह पहुँचे रहती है उसके बारे में तो बाद में जानकारी मिलती है, लेकिन उससे बड़ा क्राइम का वहाँ सबूत मिलता है और फिर पुलिस उन दोनों परतों को खोलती है। आज की कहानी भी एक ऐसी कहानी है जिसमें पुलिस मौका वारदात पर कुछ और खोजने गई थी, लेकिन कुछ ऐसे चीज़ मिलते हैं जिससे पुलिस को शक होता है और फिर जब पुलिस तफ्तीश करती है तो एक कत्ल, एक साजिश बाहर निकल के आती है। दरअसल ये कहानी जो है वह छत्तीसगढ़ में एक बिलासपुर शहर है और उसी बिलासपुर का में एक उसलापुर इलाका है। पुलिस को 2023 के समय में लगभग मार्च अप्रैल का समय था, उस समय जानकारी मिलती है कि वहाँ पर जो है फेक करेंसी और बाकी चीज़ का जो है चलन हो रहा है। पुलिस को यह पता चलता है, जानकारी मिलती है कि असली नोटों के बंडलों के बीच में जो है कोई गिरोह या फिर कोई नकली नोट डाल करके चला रहा है। वहाँ पर जो लोकल बैंक थे और बाकी और जो मुखबिर या फिर ऐसे लोग रहते हैं, वे लोग के थ्रू पुलिस को जानकारी मिलती है। पुलिस अपना तफ्तीश शुरू करती है, नकली नोटों का जो गिरोह रहता है, कौन गिरोह इस तरह के काम कर रहा है। तभी जो है पुलिस जब इस केस में तफ्तीश करती है, बाकी इस चीज़ें जानकारी प्राप्त करती है, तो पुलिस को कुछ ही दिनों में यह कंफर्म हो जाता है कि जो कुछ कोई भी है यह लोकल लेवल पर है, किसी बड़े गिरोह या फिर बाहर से अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का हाथ नहीं है। जो भी है यह लोकल लेवल पर काम हो रहा है और छोटा मोटा कोई शख्स है जो इस तरह के काम कर रहा है, नोटों के बंडलों में जो है नकली नोट डाल करके चला रहा है। लेकिन खैर पुलिस को पकड़ना था, इस केस को उद्भेदन करना था, इसीलिए पुलिस अपने खबरियों को एक्टिवेट करती है और तफ्तीश भी जारी रखती है। तभी एक उसी इलाका उसलापुर में रहने वाला एक पवन नाम का जो शख्स रहता है उसके बारे में पुलिस को जानकारी मिलती है। अब पुलिस को जब पुख्ता तौर पर जानकारी मिलती है अपने मुखबिरों से, तो पुलिस उसके घर दबिश डालती है ताकि जो है किस तरह से वह नकली नोटों को बना रहा है और फिर बाज़ार में चलन कर रहा है। जब उसके घर पुलिस पहुंचती है पवन के घर, तो उसके घर का सारा चीज़ सर्च करती है। तो पवन पेशे से जो था एक फ़ोटोग्राफ़र था और फ़ोटो लेने के साथ वह फ़ोटो एडिटिंग और बाकी फ़ोटो बनाया भी करता था। जब पुलिस उसके घर पहुंचती है तो उसके कमरे में बहुत सारे ऐसे अच्छे क्वालिटी के जो पेपर रहते हैं वह मिलते हैं और नकली नोटों की दुनिया में जो है असली अच्छा क्वालिटी का जो पेपर रहता है वह बहुत मायने रखता है। सारा खेल उसी पेपर का रहता है। तो पुलिस को तो वह मिलता है, लेकिन पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाती है क्योंकि पुलिस को यह मालूम था कि पवन जो है पेशे से फ़ोटोग्राफ़र है, तो फ़ोटो निकालने के लिए भी वो अच्छे पेपरों का यूज कर सकता है। खैर पुलिस पवन को कुछ भी नहीं करती है, लेकिन उस कमरे के अलावा बाकी जो उस ऊपर कमरे और बाकी और कमरे थे उस सारे कमरों का जो है तफ्तीश छानबीन करती है। तभी जो है पुलिस यह देखती है कि पानी का टंकी घर में है, तो हैरान हो जाती है, माथा ठनकता है क्योंकि पानी का टंकी तो हर कोई छत पर रखता है, वह घर में रखा था और कायदे से उसमें पानी भी भरा हुआ था। पुलिस पवन से पूछती है तो पवन बताता है कि दरअसल घर में काम लगा हुआ है और काम लगने के कारण जो है ऊपर का टंकी हम लोग घर के अंदर रखे हुए हैं। पुलिस बाहर निकलती है, कहाँ काम लगा हुआ है, सारा चीज़ देखती है तो देखती है कि सही पवन सही बोल रहा है, उसके घर में काम भी लगा हुआ है। तो शायद इसी कारण जो है वो उस रूम में पानी का टंकी रहा। लेकिन फिर भी पुलिस को जो है थोड़ा सा अटपटा लग रहा था। पानी का टंकी खोल करके पुलिस देखती है अंदर की ओर, झाँकती है तो अंदर में कुछ उसको दिखाई देता है। अब पुलिस उस पानी का जो टंकी रहता है उसका पानी खाली करवाती है और तब जब पानी थोड़ा सा खाली होता है तो अंदर दिखाई देता है कि पॉलीथीन वगैरह है। अब पुलिस उस पॉलीथीन को निकालने का जुगाड़ लगाती है क्योंकि बहुत सारे केसेस में ऐसा पहले भी हुआ है कि जो नकली नोटों का कारोबार करते हैं वे पुलिस से बचने के लिए पन्नियों का जो है रैप डाल करके पन्नी के ऊपर पन्नी, पन्नी के ऊपर पन्नी और उसके अंदर जो है नकली नोट रख करके पानी के अंदर डाल देते थे ताकि पुलिस से वे लोग बच सके और नोट भी जो नकली नोट रहे वह भी सही सलामत रहे, उसके बाद छापेमारी के बाद उसका यूज किया जा सके। तो पुलिस जब पॉलीथीन दिखाई देता है तो एक पॉलीथीन को पानी खाली कराने के बाद बाहर निकालती है और जब उस पॉलीथीन को खोलती है तो उसका एक के ऊपर एक पॉलीथीन लगभग 3-4 उसके ऊपर कवर किए हुए थे। पुलिस उस पन्नी को खोलती है तो देखती है कि
इसके अंदर जो है इंसानी लाश के जो है टुकड़े हैं। बाकी और भी बहुत सारे उस टंकी में बंडल थे। सारे बंडलों को पुलिस बाहर निकालती है और सभी बंडलों को खोलती है तो सभी में से जो है इंसानी जिस्म के टुकड़े मिलते हैं। पुलिस का माथा ठनकता है। पुलिस गई थी वहाँ पर नकली नोट का जो है भांडा फोड़ने और उसको पॉलीथीन के अंदर जो है इंसानी लाश मिलते हैं, वो अभी पानी के टंकी के अंदर। पुलिस पवन को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन लेकर के आती है, पूछताछ करती है। पवन जो है शुरुआत में पुलिस को घुमाने का कोशिश करता है और उधर जो है पुलिस की एक टीम जो है पवन का सारा बैकग्राउंड और सारी चीज़ें खंगालती है। तब पता चलता है कि दरअसल पवन 2013 में एक सती साहू नाम की एक लड़की से शादी करता है और शादी के बाद सब चीज़ ठीक चलता है। 2015 में एक उसका बच्चा भी होता है और फिर 2018 में एक बच्चा होता है। तो 2 बच्चे भी थे, एक 7 साल का और एक 5 साल का। तो पुलिस को कहीं से कोई क्लू नहीं मिलता है, लेकिन तभी जो है पुलिस को उसके पत्नी का ख्याल आता है कि उसके पत्नी से भी एक दफ़ा बात कर लिया जाए कि जो इंसानी जिस्म के टुकड़े मिले उसके बारे में उसकी पत्नी को कुछ जानकारी। जब पवन से उसके पत्नी के बारे में पूछती है, उसके घर पहुंचती है तो पता चलता है कि उसकी पत्नी जो है 3-4 महीना से गायब है। पवन से पूछती है तो पवन बताता है कि उसका किसी के साथ अफेयर था और वह उसी के साथ भाग गई है। लेकिन पुलिस जब यह उससे पूछती है कि तुम्हारी पत्नी 3-4 महीना से गायब है तो तुम जो है गुमशुदगी का रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज कराए, उसका फ़ोन नंबर क्यों नहीं कॉल किए, तो वह बताता है कि वो उसकी जब उस पत्नी का उसका किसी का साथ अफेयर था, इसी के कारण जो है वह भाग गई है, तो मैंने खोजने का कोशिश नहीं किया। घर वाले से भी पुलिस पूछती है तो यही सारी बातें बताते हैं घर वाले, और पुलिस में इसलिए वह रिपोर्ट दर्ज नहीं कराए थे ताकि इससे बदनामी होगी, और इसी बदनामी का डर से वह पुलिस और बाकी किसी को भी ज़्यादा कुछ बताया नहीं, बस इतना ही बताया कि वो अपने प्रेमी के साथ भाग गई है बच्चे को छोड़ करके। यह सारी बातें पुलिस जब पवन के ज़ुबान से और उसके घर वालों के ज़ुबान से सुनती है तो पुलिस को यकीन नहीं हो रहा था कि किसी शख्स का जो है पत्नी 3-4 महीना से लापता रही है और वह जो है उसको कॉल भी नहीं करेगा और गुमशुदगी का रिपोर्ट भी नहीं दर्ज कराएगा। पुलिस पहले ही उसके घर से जो है पॉलीथीन के अंदर जो लाश बरामद हुए थे, तो पुलिस को शक तो था ही कि जो भी हो शख्स इसी घर का है या फिर जो है कत्ल इसी घर में से किसी ने किया है। पुलिस अब पुलिसिया अंदाज में पवन से पूछती है, तब पवन टूटता है और बताता है कि दरअसल 2023 के जनवरी में 6 जनवरी को पत्नी के साथ उसका बकझक होता है और उसकी पत्नी कुछ दिन पहले भी उसको नकली नोट बनाते हुए और उस सारा चीज़ देख ली थी। तो उसका भांडा जो है उसकी पत्नी सती साहू का सामने फूट गया था। तो लड़ाई झगड़ा पत्नी के साथ उसका हुआ था किसी बात को लेकर के, लेकिन पवन के दिलो दिमाग में पहले से यह बात था कि उसको शक था कि उसके पत्नी का जो अफेयर किसी और के साथ है, और इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के उसको डर था कि कहीं उसकी पत्नी जो है या उसके नकली नोट का जो कारोबार है, जो धंधा वह कर रहा है, वह उसका भांडा नहीं फूट जाए, वह किसी को बोल नहीं दे। इसी के कारण उस दिन लड़ाई झगड़े और बाकी चीज़ में इस कारण भी वह अपने पत्नी का कत्ल कर देता कि कहीं वह उसकी पत्नी जो है उसके नकली नोटों का जो है कारोबार का किसी दूसरे के साथ जिक्र ना कर दे। कत्ल करने के बाद उसको समझ नहीं आता है, फिर जो है वह घर में ही लाश के टुकड़े करता है, और टुकड़े करने के बाद जो है उस समय 2023 में शरदा आफ्ताब और बाकी चीज़ें ऐसे केसेस हुई थी जिसमें फ्रीज और बाकी चीज़ों का बाहर निकल कर के आया था। तो इसलिए पवन कोई चांस ले लेना चाहता था, इसलिए उसने फिर दिमाग लगाया और अपने पैसे से जिस गलत धंधा नकली नोटों का वो कारोबार कर रहा था उसी पैसे से आइडिया लेता है और फिर 100 का टुकड़े करके जो है वह पॉलीथीन में डालता है, पॉलीथीन के ऊपर पॉलीथीन, और फिर अच्छी तरह से उसको पैक करके टेप से सटा करके पानी के टंकी के अंदर डाल देता है ताकि लाश से कोई बदबू भी नहीं आए और किसी को पता भी नहीं चले। और फिर बाद में कुछ दिनों के बाद वह धीरे धीरे उस लाश के टुकड़ों को ठिकाने लगाएगा। समय बीतता है, घर वाले और बाकी जो है सती साहू के माता पिता भी यह पूछते हैं सती के बारे में, तो पवन यही बताता है कि उसका किसी के साथ अफेयर था और वह सबको छोड़ करके भाग गई है, और जब उसके अक्ल ठिकाने सामने आएंगे तो वह वापस ज़रूर आएगी। सब लोग मान भी लेते हैं। उसके बाद फिर 2 महीने तक लाश का टुकड़ा जो है उसी टंकी में रहता है, और पुलिस जो वहाँ नकली नोटों का कारोबार का भंडाफोड़ करने गई थी, लेकिन टंकी के अंदर जो जब वह पॉलीथीन देखती है तो पुलिस का माथा ठनकता है। और उसके बाद जो है फिर एक पति अपने पत्नी के कत्ल का जो
वारदात का कहानी रहता है वह निकल करके बाहर आता है। पुलिस उसको गिरफ्तार करके जेल भेजती है और नकली नोटों का जो उसका धंधा था वह पुलिस के सामने उगल लेता है। तो आज की कहानी यही थी कि जिसमें क्राइम की दुनिया में बहुत सारे ऐसे समय ऐसे इन्वेस्टिगेशन पुलिस के सामने आते हैं जब पुलिस कुछ और तफ्तीश करने जाती है लेकिन राज कुछ और का भी खुल जाता है। कल मैं फिर ऐसी किसी कहानी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।